हेलो एवरीवन। यूपी से बीएड कर रहे हो आप तो उसका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, ये बात आपको पता ही होगी। डॉक्यूमेंट्स से लेकर के सारी इंफॉर्मेशन हमने आप लोगों को दे दिया है। चॉइस फिलिंग में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है उससे भी रिलेटेड आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आप लोगों को जो है हमसे कनेक्ट होना है एडमिशन के लिए, आप यूपी में एडमिशन लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, ये सारा चीज अगर आप जानना चाहते हो तो उसके लिए भी ये वीडियो है। आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि किन किन बातों पर आपको ध्यान देना है। साथ ही साथ अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं, हमारे थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको कहां कहां पे एडमिशन मिलेगा, ये सारी चीजें बताई जाएगी। अभी फिलहाल के लिए एक बलिया है, बलिया में भी जो है आप लोगों का एडमिशन स्टार्ट हुआ है, तो वहां पर भी अगर आप लेना चाहते हो तो आप बिल्कुल ले सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई यूपी बीएड में आप लोगों का काउंसलिंग राउंड 1 का फेज 1 चल रहा है, ये आप लोग देख ही सकते हो, ये आप लोगों को पता ही है। इसका अलॉटमेंट जो है आपको 18 जुलाई को होगा। 18 जुलाई को जो जो चॉइस फिलिंग अभी आप लोग कर रहे हो वो आप लोग को 18 जुलाई को पता चलेगा कि आपको वो कॉलेज मिला है या नहीं मिला है। अगर आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अभी हमारा एडमिशन जो है कहां कहां पे हो रहा है। सबसे पहले तो आप अगर आप हमसे कनेक्ट करते हैं तो आपको एनसीटी एफिलिएटेड कॉलेज मिलेगा, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हम चेक करते हैं खुद। दूसरी चीज है कि जितना फीस आपको बताया जाएगा वही फीस लगेगा, उससे एक्स्ट्रा फीस आपको नहीं लगेगा। तीसरी चीज है आप लोगों को कोई क्लास नहीं अटेंड करना है, प्रैक्टिकल में 6 मार्क्स और एग्जामिनेशन के समय रहने की व्यवस्था, ये सारी चीजें हम आपको फैसिलिटी देते हैं। इसके अलावा आफ्टर एडमिशन, जब आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाता है तो अब आपका रहता है कि प्रिपरेशन कैसे करें, तैयारी कैसे करें, तो उसके लिए भी हमें 9 साल से हमारा जो है इस चैनल पर बीएड को लेकर ही सारे बैचेस का क्लास चल रहा है और हमारे सभी बच्चे प्राउडली हम बोल सकते हैं कि 80-90% लेकर आते हैं। बस आपको तरीका, नोट्स, आप लोगों को क्लासेस, गेस्ट क्वेश्चन सब कुछ हम देते हैं। हमारे बैच पे क्लास चलता है, तो जो क्लास हमारा चलता है उसमें आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप लोगों को उसमें नोट्स दे दिया जाएगा, गेस्ट क्वेश्चन मिलेगा, क्लासेस मिलेगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिलेगा। वो जैसे बोलते हैं ना, फॉर्मेलिटी के लिए क्लास नहीं होगा। जो मेरा एक्सपीरियंस है 9 साल का, वो सारी चीजें आपको मिलेंगी, कैसे चीजों को समझना है वो सब कुछ आपको दिया जाएगा। तो इसके लिए आपको और कहीं टेंशन भी नहीं लेना है, सारा प्रिपरेशन यहीं से हो जाएगा। ठीक, ये हो गई। अब हम बात करते हैं कि हमारा एडमिशन हो कहाँ कहाँ रहा है। हमारा एडमिशन अभी फिलहाल के लिए अगर मैं बोलूं जो लेटेस्ट हमने लिया है तो वो है बलिया। बलिया में जो है आप लोग का एडमिशन हो रहा है और ये आप लोग का जननायक यूनिवर्सिटी जो है, जननायक JNCU, जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी आती है ना, एक सेकंड में इसको हिंदी में लिख देती हूँ। जननायक यूनिवर्सिटी जो है इसमें आप लोगों का एडमिशन हो रहा है। सेमेस्टर सिस्टम है ये, लेकिन क्या है कि बिहार के बच्चों के लिए बहुत सामने हो जाता है, ये सेमेस्टर ही है, बट आप लोगों का जो बच्चे का है तो उसमें बहुत ज्यादा सामने रहेगा, तो वो सब चीजें जो है आप लोगों की सही हो जाती है। तो बलिया में जननायक यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर सिस्टम है, लेकिन बिहार से बिल्कुल सामने है। खास करके जो ये सारण, गोपालगंज, हमारे आरा, ये सब के जो बच्चे हैं ये तो जाते हैं एग्जाम देते हैं घर वापस आते हैं, वैसा हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोग का हो रहा है एक। दूसरा आप लोगों का जो है, जो पहले का हमारा था CCS चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, ये ईयरली है, यहाँ पर है आप लोग का एग्जामिनेशन। फिर तीसरा हमारा जो है आप लोगों का आ जाता है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड भी ईयरली है, तो यहाँ पर भी आप लोगों का एडमिशन जो है हो रहा है, ईयरली है। फिर उसके बाद से 4th नंबर है हमारा आगरा यूनिवर्सिटी, ये इस बार से सेमेस्टर हो गया है। आगरा यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर है, ये मैनपुरी में होता है, लेकिन इसमें प्रैक्टिकल में आपको जो है लास्ट के जो प्रैक्टिकल होंगे उसमें जाना होगा, स्टार्टिंग वाले प्रैक्टिकल में आपको नहीं जाना होगा। ठीक है। 5वें नंबर पे हमारा जो है वो आ जाता है आपका CCS हो गया, बुंदेलखंड, आगरा, बलिया और अवध यूनिवर्सिटी। अवध यूनिवर्सिटी का फीस हाई है, तो सोच के आप अवध यूनिवर्सिटी में आना, क्योंकि इसका फीस थोड़ा सा ज्यादा है। मैं पहले ही बता दे रही हूँ, अवध का आपको फीस थोड़ा मिलेगा। बाकी यहाँ पे ये सारी यूनिवर्सिटीज आप देख ही सकते हो, इन सभी यूनिवर्सिटीज में एग्जामिनेशन हम दे रहे हैं और कॉलेजेस वेरीफाइड
बिल्कुल रहते हैं। दूसरी चीज है कि बाकी जो चीजें हम आपको बोलते हैं वो सब हम अपने लेटर पैड पे लिख करके आपको देंगे, ताकि आगे चल करके आपको किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। और जो फीस बताया जाएगा वही फीस रहेगा, पूरे 2 साल की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब चलिए हम आ जाते हैं जो कि आप लोगों को यूपी में अगर आप बीएड कर रहे हो, यूपी से अगर आप बीएड कर रहे हो तो किन चीजों का ध्यान रखें, चाहे आप हमारे थ्रू ले या किसी के भी थ्रू ले। बस मेन बात ये हो जाता है कि आप लोगों को जो है इस बात का ध्यान रखना है, पॉइंट्स आप लोग को एकदम याद रखना। सबसे पहला तो है कि एनसीटी से एफिलिएटेड कॉलेज होना चाहिए, ये चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, एनसीटी से एफिलिएटेड कॉलेज होगा। सेकेंड, आप लोगों का जो ध्यान रखना है कि जहां भी एडमिशन ले रहे हो वहां से आप रिटन देख लो भाई कि हाँ ये जो चीजें बोली जा रही है, आज जो आपको एडमिशन के लिए बताया जा रहा है कल को भी वही रहे, ये चीजों को आपको ध्यान में रखना होता है। तो मैं ज्यादा बोलती हूँ कि बाबू आप रिटर्न ले लो, चाहे मेरे से ले लो, हम लोग तो अपने लेटर पैड पे ही अब दे दे रहे हैं, तो रिटर्न आपको ले लेना चाहिए, लिखित तौर पे आपको ले लेना चाहिए। तीसरा पॉइंट आप लोगों का जो है वो हो जाता है कि आप लोगों का जो प्रिपरेशन है वो कैसे होगा, उन सभी चीजों का भी आपको ध्यान रख लेना है। तो इन सभी चीजों का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ना ये है, ये अगर आपका सही है तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम भी हो रहा है, तकलीफ भी हो रहा है, तो ठीक है, हो जाएगा। बहुत सारे लोग आपको देखने को मिलेगा कि एनसीटी के साइट पे कॉलेज नहीं है, दे देते। इवन एफिलिएशन होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि एनसीटी के साइट पर नहीं है लेकिन उसका एफिलिएशन होता है, तो वो पता कैसे चलेगा? अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप जो है डॉक्यूमेंट्स मांगिए, वहां पे उनके पास डॉक्यूमेंट जरूर होगा, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको फिर देखना पड़ता है। तो ये सब होता है। ठीक है, तो ये सब तो हम आपको खुद ही करके दे देते हैं, लेकिन आप अगर कहीं और ले रहे हैं तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये सारी चीजें एटलीस्ट ये मेन जो बोलते हैं ना बेसिक फैसिलिटीज होती है, ये आप लोगों को दिया जाए, जो बोला जाए वही किया जाए, ये ज्यादा सही रहेगा। तो इन सभी चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप लोग के कुछ और क्वेश्चन या कमेंट्स हैं जो आप लोग पूछना चाहते हो तो बिल्कुल हमसे पूछ सकते हो, आप लोगों को जो है आंसर किया जाएगा। नंबर हमारा आप लोगों के पास है ही, उस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। मैं एक बार फिर से आप लोगों को नंबर दे देती हूँ। हमारा 2 नंबर एक्चुअली में अभी आ चुका है। एक हमारा है 7320001907, ये काजल मैम का नंबर है, और एक कुसुम मैम का नंबर है जो अभी तक मुझे याद नहीं हुआ है, तो मुझे देखना पड़ेगा। एक और नंबर मैं आपको दे देती हूँ, और यही जो नंबर है इसी नंबर से आप लोगों को कांटेक्ट किया जाएगा, कोई और नंबर से नहीं कांटेक्ट होगा। तो उस समय जो है आप ये सोचेंगे कि हाँ यहाँ से हमें बोला जा रहा है, वो सब नहीं हो। 9142960609, ठीक है, ये नंबर है। दोनों नंबर में से किसी पर भी कॉल करके सारा इंफॉर्मेशन ले सकते हो। कुछ लोग जो है हमारी चीजों से जिस तरह से हम काम करते हैं स्पेशली हमारे स्टूडेंट्स के लिए, उनसे उनको प्रॉब्लम होती है, इतना स्टूडेंट के बारे में क्यों सोच रहे हैं। उनका काम है एडमिशन करा करके छोड़ करके भाग जाना, हमारा काम है एडमिशन के बाद प्रिपरेशन भी करवाना। तो हम तो अकाउंटेबिलिटी लेंगे ना, क्योंकि हम आपके साथ पूरे 2 साल तक जुड़े हुए रहेंगे। तो इसके लिए कुछ लोग जो है मिस इन्फॉर्मेशन या फिर गलत चीजें जो है बता रहे हैं ताकि उनको एडमिशन मिल जाए, तो उस पर आपको डिसीजन लेना। मैं यही बोलती हूँ, वही स्टूडेंट्स हमारे पास है जो ट्रस्ट करते हैं, और आपके ट्रस्ट को टूटने नहीं देंगे, लास्ट तक हम ये बिल्कुल आपको विश्वास दिलाते हैं। बस यही सारी चीजें हैं बीएड एंट्रेंस को, बीएड काउंसलिंग को लेकर के। इसमें जैसे जैसे जो भी अपडेट आएगा हम आपको टाइम टू टाइम पे इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।